तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो चैप्टर है हम लोगों का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका? लेखक ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की? द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकेल्स्की। तो लेखक ने जो अंटार्कटिका की यात्रा की वो एक रशियन रिसर्च वेसल था। वेसल मतलब पानी का जहाज, जिसका नाम था एकेडमिक सोकेल्स्की। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप। और लेखिका ने, शी मतलब लेखिका, लेखिका ने 100 घंटे की यात्रा की, कुछ कार से, कुछ एरोप्लेन से और कुछ शिप से। What surprised the author most about अंटार्कटिका? अंटार्कटिका के विषय में लेखक को सबसे ज्यादा आश्चर्य किस बात पर हुआ? अंटार्कटिका के विषय में लेखक को सबसे ज्यादा आश्चर्य किस बात पर हुआ? द ऑथर गॉट द नॉलेज, लेखक को ज्ञान प्राप्त हुआ that India and Antarctica were once part of the same landmass, कि इंडिया और अंटार्कटिका कभी एक ही लैंडमास पर हुआ करते थे, एक ही भूमि क्षेत्र पर हुआ करते थे। दिस फैक्ट सरप्राइज हिम मोस्ट, इस बात ने उसे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित किया। बिकॉज अंटार्कटिका एज एट प्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट है, मौसम, वो इंडिया के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है। क्लियर? वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग? विश्व का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो गया है, छिद्र हो गया है। विच इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटो प्लैंकटन, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव जो संग्रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट संग्रेज है ना, वो जगह आ रही हैं, विच इन टर्न इफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जिसकी वजह से ग्लोबल कार्बन साइकिल पर भी असर पड़ा है। द ह्यूमन हैव एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर हाउ? मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, कैसे? ह्यूमन हैव इनहैबिटेड विलेज, टाउन्स, cities and mega cities in the process of doing so. मनुष्यों ने गांव बनाए, कस्बे बनाए, शहर बनाए और मेगा सिटीज, बड़े शहर बनाए। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने में दे हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल का विनाश कर दिया, माउंटेन्स, पहाड़ों का विनाश कर दिया, एंड अदर नेचुरल प्लेसेस, और दूसरे जो प्राकृतिक स्थल है उनका विनाश कर दिया। They are using natural resources at their will. वे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। Thus, they have established dominance over nature, और इसके लिए से उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। What was the purpose of the visit to Antarctica? अंटार्कटिका के भ्रमण का उद्देश्य क्या था? तो अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, सूखा हुआ और हवादार कॉन्टिनेंट है, क्षेत्र है, एरिया है। It was to realize
How real was the threat of global warming and depletion of the ozone layer? इस बात को महसूस किया जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व में जो गर्मी बढ़ रही है, अभी देखो नवंबर का महीना चल रहा है ना, गेहूँ खाएंगे, एकादशी भी हो चुकी, तुलसी विवाह हो गया, पर जाड़े का कहीं पता नहीं है ना। पहले हम लोग थे दशहरे में ही स्वेटर वगैरह पहन के घूमते थे, दशहरा देखने जाते थे, जमुई वाले दिन सुबह सुबह कप कपाते थे है ना, उठ करके सुबह पहले काँपते थे, धूप में खड़े होते थे, गर्मी आती थी, तब जाके कहीं जमघट मंगाते थे। मौसम खाली सुबह हल्का फुल्का ठंडा होता, दोपहर में तो लगता ही नहीं कि हाँ ठंड है। मौसम में जैसी मतलब ये क्यों है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, विश्व में गर्मी क्यों बढ़ रही है? डिप्लेशन आपका ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर गल रही है, उसमें छिद्र हो गया है। अब उसमें छिद्र क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोग क्या बहुत प्रदूषण फैला रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एसी से निकलती है, फ्रिज से निकलती है, और सबसे ज़्यादा तो ये गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, कारखानों का धुआं, ये सब जो जा रहा है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, वाई वॉज द प्रोग्राम स्कूगिंग्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल? ये जो कार्यक्रम था स्कूगिंग्स ऑन आइस, ये इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? द प्रोग्राम स्कूगिंग्स ऑन आइस वॉज सक्सेसफुल, ये जो प्रोग्राम था स्कूगिंग्स ऑन आइस, ये सक्सेसफुल हुआ बिकॉज इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर to the future generation of the policy makers at an age when they could absorb, learn and act. क्योंकि जीवन को चेंज करने वाला हमारा जो फ्यूचर का जनरेशन है, ये बच्चे जो आगे चल के पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे, वे आज चीज़ों को देख करके सीखेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे और उस पर क्रिया करेंगे। एक प्रोवाइडेड देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इससे उन्हें प्रेरणा प्रदान करने वाली शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, विच वुड हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि उन्हें एक नई समझ प्राप्त होगी एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और अपने प्लैनेट की रिस्पेक्ट करेंगे। फ्रॉड कॉल से बहुत परेशान है आजकल, बहुत फ्रॉड कॉल आने लगी है। आपका नंबर बंद कर दिया है, आप जगह डिटेल के लिए ये गवाएं वो गवाएं, फालतू की बात। एक बार को फोन आया कि मैं इस थाने से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ FIR हो गई है। मेरी बीवी का नाम, वाइफ का नाम लेके बोले कि आप उनके हस्बैंड हैं। मैं कहा हाँ। बोले कि उन्होंने आपके खिलाफ FIR कर दी है। क्या परेशान करके, मैंने कहा मेरी बीवी क्यों FIR करेगी भाई मेरे खिलाफ हैं? बोले आप कहीं उठिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, वह आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस निकल पड़ी है। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतनी जुके मारेंगे वहीं गंजे हो जाओगे फ़ोन से। नंबर काटा, ब्लॉक किया, वाइफ को फ़ोन किया, भैया क्या FIR करी क्या मेरे खिलाफ? बोले नहीं, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कब फ़ोन आया बताओ, ऐसे ऐसे लोग आजकल बहुत चल रहा है। ये फ्रॉड पेपर में रोज़ निकल रहा है कि मतलब करोड़ों रुपए का जो है ये लोग जो है ऐसा करते हैं कि कॉल करेंगे, उसके बाद कैसे किसी के फादर को फोन करेंगे कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, ये कहीं झगड़े में पकड़ा गया है या इसमें पकड़ा गया है, तो आप इतने पैसे दीजिए तो उनको यहाँ से छोड़ देंगे। हाँ, नहीं तो केस बन जाएगा, नहीं तो केस बन जाएगा और फिर जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे बहुत चले, और कुछ तो रियल के पुलिस वाले हैं। हाँ,
कुछ तो फर्जी हैं, कुछ रियल वाले। अभी आज की पेपर में निकला है, 3 पुलिस वालों को पुलिस लाइन में हाजिर किया गया है, आज के पेपर में निकला हुआ है। उन्होंने कोई वो सोने का जो व्यापार था, व्यापारी था वो, उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे 6 लाख रुपए हड़प लिए। 6 लाख रुपए दे करके वो छुप के बाहर क्यों आ गया, लेकिन जब बाहर निकला तो उसने वीडियो वायरल कर दी, बना के वीडियो वायरल कर दी और हायर अथॉरिटी से मिला पुलिस में जाके, पैसे वाला आदमी, ठीक है ना, केस कर दिया पुलिस वालों पर, अब उनकी नौकरी पे आएगी। तो ये सब गलत है, गलत तरीके से। पुलिस वाले ऐसे होते हैं, हमने देखा है इसमें गाड़ियों खाली यूं फोन दिखा के पैसे लाओ, चलान जबरदस्ती। अच्छे हमने 2-3 बार देखा, ऐसे लहसुनगंज पे कभी चेकिंग नहीं होती, कभी पुलिस नहीं लगती। एक दिन एकदम ही से वहाँ पुलिस, दो पुलिस वाले खड़े हो गए, वो गाड़ियाँ रोकने खड़े हो गए, पैसे लेने। पुलिस वालों को अधिकार ही नहीं गाड़ी रोकने का, उनको कौन सा अधिकार मिल गया भाई, कब से मिल गया, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम है। ये मनमानी चल रही है। ऐसे हमारा जब 18वां बर्थडे था, चेकिंग बर्थडे, तो अमीनाबाद चौराहे पर कुछ सामान लेने गए थे, केक वगैरह लेने गए थे, तो वहाँ पे एक पुलिस वाले से हमने एड्रेस पूछ लिया। एड्रेस पूछ करके गलती हो गई। अब एड्रेस क्या पूछ लिया कि जो है वो कह रहा है कि चालान हो जाएगा, गाड़ी में हेलमेट नहीं लगाया हुआ, जबकि जो है अब भाई गाड़ी जब पैदल उतर चुके हैं तो हेलमेट, हमने गाड़ी में लॉक लगा हुआ क्या, हेलमेट लॉक उसमें लगा दिया, बोल रहा है कि चालान हो जाएगा ये, और किताब दिखाने लगा, इस पे इतना चालान है, इस पे इतना चालान, इस पे इतना चालान है, और 200 रुपये वसूल लिए थे उस ज़माने में। जबकि आज हम मतलब आज से 30 साल पहले की बात है, तब 200 रुपये वसूल लिए थे। तब तो 200 रुपये आज के 2000 हो गए। वही बात है, जबकि 200 रुपये आज के 2000 हो गए, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा करप्शन, ये अच्छी बात नहीं है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। What wonders did the author realize when he reached Antarctica? हालांकि हमारे कई पढ़ाए हुए बच्चे भी इसमें पुलिस में हैं। एक तो अपने मोहल्ले का है उमेश चंद्र सक्सेना का लड़का, सत्यम तो खैर लेखपाल है ना, शिवम तो डॉक्टर बन गई है, सुंदरम पुलिस में आ गया है ना। तो अपने स्टूडेंट्स भी पुलिस वाले हैं, लेकिन क्या बताएं, वो भी करप्ट हैं, हमारे स्टूडेंट भी करप्ट हैं। तो क्या बोला जाए भाई, ये मतलब एक लाइन ही ऐसी है कि बहुत कम लोग ही अच्छे होते हैं, ज़्यादातर करप्ट होते हैं। तो व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच अंटार्कटिका? तो ऐसे कौन से लेखक को आश्चर्य का एहसास हुआ जब वो अंटार्कटिका पर पहुंचा? द ऑथर वाज सरप्राइज एंड हैप्पी आल्सो टू पुट हर फुट एट अंटार्कटिका। लेखक को आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुश भी था, है ना, जब वो अंटार्कटिका पर पहुंचा, उसके पैर पड़े। बिकॉज द होल लैंडस्केप वाज वेरी लार्ज, क्योंकि पूरा का पूरा जो लैंडस्केप था बहुत बड़ा था, जमीन वहाँ की बहुत बड़ी थी। एंड स्प्रिंग अंडर द ब्लू स्काई, नीले आसमान के नीचे फैली हुई थी। इट वॉज वाइट आइस एवरीवेयर एंड लोनलीनेस, हर जगह सफ़ेद बर्फ बिखरी हुई थी और अकेलापन भी था। नो नॉइस एट ऑल, बिल्कुल भी शोर नहीं था। वंस इंडिया एंड अंटार्कटिका वर यूनाइटेड टुगेदर, कभी इंडिया और अंटार्कटिका एक थे। एंड वर द सेम पार्ट ऑफ लैंड मास, और एक ही भूमि पर हुआ करते थे। इट वॉज ऑल्सो सरप्राइजिंग फॉर हर, यह बात जान करके भी उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। Who was Geoff Green? Geoff Green कौन थे? What did he offer to the students? उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या पेशकश करी? तो Geoff Green is considered a considerable Canadian. Geoff Green को माना जाता है कि वो एक कनाडियन थे, कनाडा के रहने वाले कनाडियन एक्सप्लोरर हु एम्स एट ऑर्गेनाइजिंग, और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम को। क्या नाम था प्रोग्राम का? आइस ऑन स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स ऑन आइस, है ना, स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर स्टूडेंट्स। प्रोग्राम बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, और उनका जो एम था वो था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वो विश्व के छोर पे लेकर के जाएं, किनारे पर लेकर के जाएं। He thinks it most essential to provide the students with the inspiring educational opportunities. उनका ये विचार था कि स्टूडेंट्स
कि शिक्षा में जो अवसर है उनको ज़्यादा इंस्पायर किया जाए, स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेरणा प्रदान की जाए, क्योंकि मोर अबाउट अंटार्कटिका और स्टूडेंट्स को ज़्यादा मौके दिए जाए ताकि वो अंटार्कटिका के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकें। अब आते हैं इस लेसन के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए हैं, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ऑथर रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। लेखिका ने अंटार्कटिका पहुंचने पर कैसा एहसास किया? The writer first emotion on reaching Antarctica was that of relief. लेखक का जो पहला इमोशन था अंटार्कटिका पहुंचने पर वो था रिलैक्स का, रिलीफ का, सांत्वना का। She felt relief to have set foot on the Antarctica continent after over 100 hours. उसने ये रिलीफ महसूस किया जब उसके पैर पड़े अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर 100 घंटे के सफ़र के बाद। Then she experienced a sense of amazement on seeing its vastness. फिर उसने अनुभव किया आश्चर्य को जब उसने उसके वास्टनेस मतलब विशालता को देखा। An immense white landscape which dazzled his eyes. और वो जो लैंडस्केप था सफ़ेद था, पूरा सफ़ेद ज़मीन देखी, बर्फ वाली ज़मीन, जिससे कि उसकी आंखें आश्चर्यचकित हो गई। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंट चेंजेस? अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए एनवायरमेंट को। कैसे? तो अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जैविक विविधता नहीं है। इसका परफेक्ट प्लेस क्यों स्टडी, तो यहाँ पर एक अच्छा जगह है जहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं। हाउ लिटिल चेंजिंग या एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस, कि किस प्रकार से थोड़े से परिवर्तन से बड़ा प्रभाव पड़ता है। या सिंगल सेल प्लांट्स, एक कोशिकीय पेड़, फाइटोप्लैंक्टन्स और द ग्रासेस that nourish and sustain the entire southern ocean food chain। और वहाँ पर बर्फ़ पे उगने वाली घासें हैं, जिससे कि वहाँ पर जो साउथ का जो ओशियन फूड का चैन पूरा का पूरा क्रिएट होता है। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो। अंटार्कटिका इज अ harsh and barren continent covered by a thick ice sheet। अंटार्कटिका जो है बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ और बैरन मतलब बंजर जगह है, जहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादर जमी हुई है। द रीजन हैज़ लो टेम्परेचर्स, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन पार्टिसिपेशन एंड लिमिटेड प्लांट लाइफ, तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है लोगों का, और वहाँ की जो प्लांट लाइफ है वो भी बहुत ही लिमिटेड है, यानी पेड़ पौधे भी वहाँ पे है ही नहीं। कोस्टल एरिया सपोर्ट सी बर्ड्स, जो कोस्टल एरियाज़ है वो सी बर्ड्स को सपोर्ट करता है, यानी समुद्री पक्षी जिसे कहते हैं। पेंजियंस एंड सील्स है वहाँ पर, समुद्री पशु जिसे कहते हैं। वाइल मैरिन लाइफ सच एज क्रिल, वेल्स एंड फिश थ्राइव्स इन द सराउंडिंग वाटर, और आसपास के वाटर में बड़ी मछलियाँ जैसे क्रिल्स, वेल्स वगैरह पाई जाती हैं। हाउ डू geographical phenomena help us to know about the history of humankind? तो भौगोलिक घटनाएं हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में कैसे मदद करती हैं? तो जियोग्राफिकल फिनोमिना सच एज द ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेज, तो वहाँ का जो जियोग्राफिकल फिनोमिना है, जैसे कि लैंड मास वहाँ का, यानी ज़मीन वहाँ की है ना, लैंड मास ज़मीन हो गया, एंड देयर सेपरेटिंग इनटू कंट्रीज हेल्प अस, और चूँकि देश जो हैं सेपरेट होते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि मानव के इतिहास के बारे में जानिए। अ विजिट टू अंटार्कटिका अराउंड विच गोंडावा वंस एग्जिस्टेड, तो अंटार्कटिका के पास में गोंडावा था जहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे। इज़ लाइक गोइंग बैक टू पास्ट एज इट गिव अस एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस, ओजोन एंड कार्बन, वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम। और अगर पास्ट में हम जाएँ तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस प्रकार से विकास हुआ, उदय हुआ ओजोन का, कार्बन का, जब इंसान आया, एंड वेयर इट इज़ अगेन, और जहाँ पर ये बसा।
ठीक है। तो जहाँ जहाँ इंसान बसता गया वहाँ पर जो है उसने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। क्लियर है?